बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सोम। इसमें हमने अपने जिस सबक को पढ़ना शुरू कर रखा है वो है इंसाफ और दरसी किताब का छठा सबक है, जिसे हमने भी आज छठे हिस्से में पढ़ना है। यूं हमारा सबक नंबर 6.6 होगा और आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम होंगे। छुट्टी के दिन की मसरूफियात लिख सकें। आपको अपने छुट्टी के दिन की याददाश्त, उसकी मसरूफियात लिखने के बारे में सिखाया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम अपने सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र देख लेंगे, जो कुछ इस तरह से कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से फरिश्ते से मील भर यानी कोस भर दूर चले जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। हमने झूठ को इस तरह से अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर रखा है कि जैसे ये एक आम सी बात है। और देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया कि जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो उससे फरिश्ते एक मील दूर चले जाते हैं। यानी आप उस फासले को अगर अपनी ज़िंदगी में उसकी पैमाइश करें तो ये बहुत ज़्यादा फासला है। इतनी ज़्यादा झूठ की ममानियत है, उसमें से इतनी ज़्यादा बदबू आती है झूठ बोलने वाले के मुंह से। तो कोशिश किया करें, सच बेशक तल्ख हो, कड़वा हो, लेकिन सच जो है वो आपका हमेशा साथ देता है। अगर आप उसको कई सौ साल बाद भी आपसे पूछा जाएगा तो सच वही होगा जो पहले था। लेकिन एक झूठ को छुपाने के लिए आपको मजीद कई झूठ बोलने पड़ते हैं और उससे फरिश्ते भी आपसे दूर जाते हैं। अल्लाह के यहाँ आपके हिसाब किताब में नामा अमाल में भी उसके लिए लिखा जाता है। पहले हम कर लेंगे दोहराई, और दोहराई के लिए आपने क्या करना है कि दरख्वास्त लिखने का एक खाका बनाकर जल्दी से अपनी मुअल्लिमा को बताना है, दिखाना है। और ये खाका आप सब बच्चे आज बनाएंगे। जल्दी से वीडियो को रोकिए और ये खाका बनाइए। यकीनन दोहराई तो आपकी मुकम्मल होगी। हम देखते हैं हमने आज पढ़ने से पहले क्या करना है। जी, तो पढ़ने से पहले है कि आपने छुट्टी के दिन क्या किया, आपने लिख के अपनी मुअल्लिमा को बताना है। अब छुट्टी का दिन कोई भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि पिछले हफ्ते में कोई सरकारी छुट्टी आई हो जो इतवार के अलावा, ऐसा भी मुमकिन है कि इतवार वाला दिन गुजरा हो और आपने उस दिन का की मसरूफियात जो हैं उनको लिख कर बताना है, लेकिन आप अभी उनको ज़बानी भी बता सकते हैं। आज हमने चूंकि रोजनामचा लिखना सीखना है, अपनी याददाश्त को या अपनी छुट्टी के दिन के बारे में जो हमारी मसरूफियात होती हैं उनके बारे में सीखना है। तो हम देखते हैं कि हम करेंगे क्या। रोजनामचा या डायरी, ये यादों की एक ऐसी पटारी होती है, ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपकी तमाम यादें जो हैं वो जमा हो रही होती हैं। ठीक है, इसे आप जब भी खोलते हैं यादें फिर से जिंदा हो जाती हैं। अपनी अच्छी बुरी यादों को हम रोजनामचा लिखकर महफूज कर लेते हैं। एक डायरी होती है जिसमें आप अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात, उस दिन के अहम वाक़यात, अहम बातें वो तमाम लिखते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जब बहुत सा वक्त गुजर जाता है, आपकी ज़िंदगी आगे से आगे बढ़ती चली जाती है और आप कभी अपने माजी की यादों को खोलते हैं और आपको याद आता है कि आपके पास एक डायरी है, तो आप उसे खोल के पढ़ना शुरू करते हैं। तो आपको अंदाज़ा होता है कि आज से 3 साल, 4 साल, 10 साल पहले ज़िंदगी क्या थी, उसमें क्या क्या वाक़यात हुए और उन्होंने क्या क्या तासुर छोड़ा। हम बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो दूसरों को नहीं बताना चाहते और उन्हें भूलना भी नहीं चाहते। यानी ना तो आप चाहते हैं कि कोई उनसे वाकिफ हो, और आप ये भी साथ ही साथ चाह रहे होते हैं कि आप उनको भूलें नहीं, बल्कि वो हमेशा आपके पास महफूज रहें। ऐसी यादें रोजनामचे में लिखी जाती हैं या महफूज की जाती हैं और ये बेहद ज़ाती चीज़ होती है। यानी रोजनामचा जो है वो आपकी इंतहाई ज़ाती चीज़ है, जिसे बगैर इजाज़त के ना किसी की पढ़नी चाहिए ना अपनी किसी को पढ़ने देनी चाहिए। ठीक है, किसी का रोजनामचा चोरी छुपे पढ़ना नहीं चाहिए, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, आपने भी इसका ख्याल रखना है। और इसी का ख्याल रखते हुए जल्दी से एक इनफरादी सरगर्मी कीजिए कि अपने गुजरे हुए इतवार की याददाश्त लिखकर दिखाएं। हो सकता है एक दिन पहले जब आप पढ़ रहे हो तो इतवार गुजरा, हो सकता है 5 दिन पहले इतवार गुजरा, तो आपने जल्दी से जो गुजरा हुआ इतवार है, गुज़श्ता इतवार है, उसका रोजनामचा लिखना है। अहम निकात में लिख लें कि क्या क्या ख़ास उस दिन आपने किया और अपनी मुअल्लिमा को दिखाइए। वीडियो को रोकिए और इनफरादी सरगर्मी कीजिए। आप जानते हैं हम अपनी इनफरादी सरगर्मी के बाद ग्रोही सरगर्मियां करते हैं, जिसमें आपकी मुअल्लिमा आपको स्कूल के कुतुबखाने में से किसी अजीम शख्सियत की डायरी या रोजनामचे के चंद औराक पढ़कर सुनाएंगी। करेंगे इस तरह से कि आपकी मुअल्लिमा आपको ले जाती हैं या कुतुबखाने से वो कोई किताब ले आएंगी और आपको किसी अजीम शख्सियत की डायरी पढ़कर सुनाएंगी। आपने गौर से सुनना है और देखना है, सुनना है, इस पे गौर करना है कि वो अपने
زندگی کے واقعات کو کس ترتیب سے اور کس طرح سے محفوظ کرتے تھے. کوشش کیا کریں ایسی چیزوں سے سیکھیں اور آپ بھی اپنی زندگی میں اپنی چیزوں کو اسی طرح سے محفوظ کریں. ویڈیو کو روکیے اور اس سرگرمی کو بھی کیجیے. جی گروہی سرگرمی کے بعد آپ ایک ورک شیٹ کریں گے جس میں آپ کا پہلا سوال ہے روزنامچہ میں کیا کیا باتیں لکھی جا سکتی ہیں، چند ایک کے بارے میں بتائیں. اور دوسرا سوال ہوگا کہ اپنی زندگی کے کسی بھی اچھے دن کا روزنامچہ تحریر کریں. اس کے علاوہ آپ کا جو گھر کا کام ہوگا اس میں ہے عدل کی فضیلت پر قرآن مجید کی کوئی ایک آیت یا کوئی ایک حدیث ما ترجمہ تحریر کریں. یہ دونوں چیزیں آپ گھر سے کر کے لائیں گے، یعنی ورک شیٹ بھی اور یہ گھر کے کام کی ذیل میں جو آپ کو ایک سوال دیا گیا. یہ ہمارا آج کا کام تھا، آج کا سبق تھا جس کو ہم نے مکمل کیا. کل اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.